नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण अभिक्षमता के 40 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो बीएसटीसी और पीटीटी का एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा और जितने भी नए हैं चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। तो शिक्षण अभिक्षमता के मैंने 1 से 40 तक की प्रश्न जो थे 1 से 40 तक प्रश्न जो थे मैंने कल आपको वीडियो में उपलब्ध करवा दिए हैं। तो 40 से लेकर 80 तक आज प्रश्न अपन सोल्व करने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले 41वां प्रश्न है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। बताइएगा शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है तो क्या समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र व छात्राओं का। तो इसमें देखो आदर्श परिवार का तो कैसे होगा, मनुष्य के व्यक्तित्व का होगा तो नहीं। शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है तो समाज के सभी वर्गों का होगा ना भाई, छात्र व छात्राओं का तो होगा नहीं। तो शिक्षा से समाज के सभी वर्गों का यहाँ पर जो है कल्याण होता है। तो 41वें प्रश्न का जो ऑप्शन ए होगा सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। बताइएगा एक अध्यापक हैं यदि तो आप किसको प्राथमिकता देंगे। एक अध्यापक के रूप में आप किस प्राथमिकता देंगे, विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या फिर आस्था को। आस्था तो होगा नहीं, ठीक है। काट दीजिए इसको, 3 ऑप्शन आपके पास बचे हैं कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। जो नेगेटिव आंसर है उसको पहले आप काट दीजिएगा और फिर जो बचते हैं ऑप्शन उन पर विचार करना आपको है, ठीक है, उस पर विचार आपको करना है। तो एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन देखो विज्ञान विषयों को तो नहीं देना आपको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सबसे सटीक लग रहा है तो ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 43वां प्रश्न, आपकी अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करेंगे भैया। बताइएगा आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगी, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगी, स्वीकार कर लेंगी या दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी। देखो यहाँ पर छात्रा को चुप रहने के लिए तो नहीं कह सकते अपन, इसको काट दीजिएगा। छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं है। और दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगी, नहीं। ऑप्शन सी होगा, उसको स्वीकार कर लेंगे। अपन क्या करेंगे, उसको स्वीकार कर लेना ही अच्छा होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो है सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 44वां प्रश्न, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। तो 44वें प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहेंगे, आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। तो प्रश्न को आराम से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो आप ऐसे क्या करेंगे, उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे क्या, या फिर उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरह से अनदेखी करेंगे। डी ऑप्शन है, साथियों से परामर्श करके ही निर्णय लेंगे। ये ऑप्शन थोड़ा सा ठीक लग रहा है। उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ से अनदेखी करेंगे, इसको काट दीजिएगा। उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, नहीं, शिकायत भी नहीं करेंगे और उस तरफ से अनदेखी करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी और डी आपके पास बचा है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा सटीक होगा ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी, उन्हें समझाने का प्रयास यहाँ पर करा जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 45वां प्रश्न कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। बताएगा प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए। 45वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे, क्या सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, या गैर सरकारी समितियों के हाथ में, या उपरोक्त सभी के हाथ में। तो प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए, 45वें प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहिए। तो 45वें प्रश्न का आंसर आप देना चाहेंगे, ऑप्शन क्या सही रहेगा भैया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 46वां प्रश्न, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। बताओ, यदि आपसे कोई अभिभावक आपसे मिलने नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। क्या बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे क्या। बताओ, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी, बालक पर ध्यान नहीं देंगे क्या, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे या अभिभावक को लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। देखो नेगेटिव ऑप्शन जो भी है उनको अपन पहले काट देते हैं। बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। बालक पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करेंगे। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे, अभिभावक को लिखेंगे। तो ऑप्शन सी और डी आपके पास बचा है। तो ऑप्शन सी और डी में से आप आंसर क्या देंगे, 46वें प्रश्न का आंसर। तो अभिभावक को अपन लिखेंगे, स्वयं भी मिलने नहीं जाएंगे और ऐसी स्थिति आ जाए तो जा भी सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन डी यहाँ पर
सही करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी अभिभावक को लिखेंगे तो ये सही रहेगा। अगले सवाल के अंदर जाएंगे अपन 47वां प्रश्न कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। बताइएगा शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है। ऑप्शन ए शिक्षण समय में कमी, ऑप्शन बी छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, ऑप्शन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, ऑप्शन डी प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो 47वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे, बताइएगा शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर देखो, शिक्षण समय में कमी तो ये तो नहीं होगा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं प्रभावित होना नहीं, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पर सॉरी ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर सही रहेगा, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 48वां प्रश्न देखिएगा कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। बताइएगा छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। 48 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे, बताइएगा 48 का आंसर क्या देंगे। क्या शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व या शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। 48वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 49वां प्रश्न, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट की भांति होता है। प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है भैया। तो किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट की भांति होता है। तो ऐसा कहने वाले जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे प्लेटो। कौन आते हैं भैया, दे रिपब्लिक के रचयिता प्लेटो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, दे रिपब्लिक पुस्तक जो लिखी थी प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी और इन्होंने क्या कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। ध्यान में रखिए ये प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि किस विद्वान ने लिखने के 5 चरण बताए हैं। बताइएगा किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। 50वां प्रश्न है आपके सामने कि किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। बताइएगा 50वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे। तो 50वें प्रश्न का आंसर जो होगा हर्बर्ट महोदय जो आ जाते हैं और फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि दी थी। कौन सी दी थी, किंडरगार्टन जो विधि दी थी वो दी थी फ्रोबेल के द्वारा। और 50वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे, तो हर्बर्ट ने बताए थे। और किंडरगार्टन जो विधि दी थी किसके द्वारा दी गई थी, किंडरगार्टन जो विधि दी थी वो फ्रोबेल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा किंडरगार्टन विधि जो दी थी फ्रोबेल ने दी थी किंडरगार्टन, और सीखने के 5 चरण जो बताए थे हर्बर्ट ने बताए थे। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे अपन। 51वां प्रश्न कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग न करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले और स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। बताइएगा बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पर विचार करना आपको कि अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि कौन सा आंसर यहाँ पर सही रहेगा। 51वें प्रश्न का उत्तर, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। यहाँ पर देखो वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए, ये तो होगा नहीं। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग करते नहीं होगा, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो दंड पाने वाला छात्र क्या हो जाए, अपने आप को सुधार ले। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 52वां प्रश्न कि किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। देखो किंडरगार्टन विधि जो मैंने बताया था अभी फ्रोबेल, कौन बताया था भैया, फ्रोबेल बताया था ना। तो ये आ जाते हैं इसके स्थापना जो करने वाले। ठीक है, किंडरगार्टन विधि सबसे पहले दी थी जो थी फ्रोबेल के द्वारा, यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो देखिएगा किंडरगार्टन ठीक है सॉरी किंडरगार्टन जो है स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे। तो इस 52वें प्रश्न का आंसर होगा जर्मनी। तो जर्मनी के अंदर ही खोला गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 53वां प्रश्न कि भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है। बताओ भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या आ जाएगा। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना या फिर वार्तालाप करना। देखो पाठ्य पुस्तकें पढ़ना तो ये तो होगा नहीं, केवल पढ़ने से भाषा सीखने का प्रभावी उपाय यहाँ पर पूछा है। तो देखो पाठ्य पुस्तकें पढ़ना तो कैसे होगा, सहायक पुस्तकें पढ़ना भी नहीं होगा, तो अखबार पढ़ना भी नहीं होगा, तो वार्तालाप करना यहाँ पर सबसे सटीक रहेगा। 53वां प्रश्न का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी वार्तालाप करना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। 54वां प्रश्न कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। बताइएगा 54वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। अध्यापक के उपदेशों की,
स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ने की, या फिर धार्मिक शिक्षा की, बताइएगा। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पर 54वें का आंसर आप क्या देना चाहेंगे? देखो, अध्यापक के उपदेशों की तो नहीं होगा, स्वयं अध्यापक का आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ने से कैसे होगा भाई? धार्मिक शिक्षा का कैसे हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही रहेगा। कौन सा होगा भाई? ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की यहाँ पर भूमिका सबसे ज्यादा होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 55वां प्रश्न कि निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण में से उत्तम हो जाएगी? ठीक है, तो भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि। 56वां प्रश्न देखेंगे कि निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, या फिर ये सभी? यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। बताओ कौन से ऑप्शन सही है, ए, बी, सी या फिर डी? निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप क्या हुआ है? ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, ये सभी सही है। ठीक है, बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, और देश में साक्षरता बढ़ी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 57वां प्रश्न, नर्सरी स्कूल की शुरुआत की थी, बताइएगा नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फ्रोवेल। ठीक है, कौन सा होगा भाई? फ्रोवेल यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन 58वां प्रश्न कि शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। क्या है भैया? अभिरुचि है। तो ये विचार किसका है? ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा आ जाता है? अभिरुचि। तो ये विचार किसका है? क्या रूसो का है, मारिया मोंटेसरी का है, या मैकडूगल का है, या फिर टीपी नन का है? बताइएगा। 58वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, टीपी नन के द्वारा ये विचार आ जाता है। ठीक है, टीपी नन का यहाँ पर ये विचार आ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 59वां प्रश्न, आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल है क्या? मदरसे, आश्रम, गुरुकुल या फिर मकतब? बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 59वें प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा, गुरुकुल। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 60वां प्रश्न कि भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक थे। बताइएगा, भारत में स्त्री शिक्षा के महान समर्थक कौन आ जाते हैं? क्या महात्मा गांधी है, क्या रविंद्रनाथ टैगोर है, या फिर कार्वे, या फिर अरविंदो? बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 60वें प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे? तो 60वें प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन सी यहाँ पर आ जाता है, कार्वे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 61वां प्रश्न कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? ये तो प्रश्न ईजी है भैया। ठीक है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? सबको पता है, बच्चों का जो प्रथम अध्यापक जो होगा माँ बाप होगा। कौन होगा भैया? माँ बाप। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 62वां प्रश्न कि शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के वश का नहीं, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षण का कार्य क्या होता है? हर व्यक्ति के वश में नहीं है। क्या गलत हो जाएगा? ये तो पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, बहुत से शिक्षक भी नहीं कर पाते। तो ऑप्शन यहाँ पर ए और सी आपके सामने बचा है, तो ए सी में से जो सबसे सटीक है वो आपको बताना है। तो शिक्षण का कार्य क्या होता है? तो हर व्यक्ति इसको कर सकता है। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हर व्यक्ति इसको कर सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। सीखने का मुख्य तत्व है, बताइएगा सीखने का मुख्य तत्व क्या आ जाता है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, या फिर ये सभी? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 63वें प्रश्न का उत्तर बताइएगा, सीखने का मुख्य तत्व क्या आ जाता है? सीखने का मुख्य तत्व क्या आ जाएगा भैया? सीखने का मुख्य तत्व जो आ जाता है ऑप्शन डी यहाँ पर सभी सही रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी। तो सीखने की इच्छा भी, अनुकूल परिवेश और प्रेरणा। जब तक प्रेरणा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, यदि अलग अलग इन ऑप्शन के अलावा यदि अलग अलग ऑप्शन होते तो प्रेरणा को अपन चूज करते, प्रेरणा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सीखने के लिए यदि अपन प्रेरक नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है ना, तो 63% का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सभी यहाँ पर होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, 64वां प्रश्न। चौसठवां प्रश्न देखिएगा कि अच्छे शिक्षक का विकास किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान का, व्यवहारिक मनोविज्ञान का? जो एक अच्छा शिक्षक है उसको किसका ज्ञान होना चाहिए भैया? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा, उसको शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए और व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि डेवी के अनुसार शिक्षा एक, तो डेवी के अनुसार शिक्षा क्या है? सामाजिक आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, या सैद्धांतिक आवश्यकता आ जाएगी? बताइएगा 65वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो डेवी के अनुसार शिक्षा एक क्या हो जाएगी? मनोवैज्ञानिक आवश्यकता हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक आवश्यकता
हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 66वां प्रश्न, खेल के माध्यम से शिक्षा क्या होती है? रचनात्मक प्रवृत्ति को बताती है, मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, या रचनात्मक प्रवृत्ति को बताती है, दबाती है, सॉरी बताती नहीं है, दबाती है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है या समूह प्रवृत्ति को दबाती है? तो दबाती है, ये तो नेगेटिव हो जाएगा। तो खेल के माध्यम से शिक्षा क्या होती है? ये हो जाएगी मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन ई यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 67वां प्रश्न, कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है, बताइएगा शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, या फिर क्रियाशीलता पर जोर? तो 67वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे? तो खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा यहाँ पर सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 68वां प्रश्न, कि पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक क्या करेगा भैया? छात्रों की पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही रहेगा। सभी सही रहने वाले हैं, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे अपन। 69वां प्रश्न, अभ्यास से क्या होता है? बताओ, बार बार अभ्यास करने से क्या होता है? क्या ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, या फिर गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है? ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी आपके सामने 3 ऑप्शन बचे हैं। ठीक है, तो इसमें से आंसर आप क्या देंगे? तो देखो, अभ्यास करने से जो होगा ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है? छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है? वे अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, उनकी सृजनात्मकता शक्ति कुंठित हो जाती है, या फिर बी और सी दोनों सही है? बताइए 70वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे? तो 70वें प्रश्न का आंसर जो होगा बी और सी यहाँ पर दोनों सही रहेंगे। ठीक है, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है और उनकी सृजनात्मक शक्ति जो होती है क्या होती है? कुंठित हो जाती है। ठीक है, तो 70वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखिए। 71वां, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन आ जाते हैं? बताओ, प्रयोजनवाद के जो है जनक कौन माने जाते हैं? प्रयोजनवाद के जनक, विचारधारा का प्रवर्तक कौन था भैया? 71वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे? तो विलियम जेम्स यहाँ पर आ जाते हैं, प्रयोजनवाद के जनक ये माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रयोजनवाद के जनक कौन है? विलियम जेम्स। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं अपन। 72वां प्रश्न, कि शिक्षण की डाल्टन विधि प्रारंभ करने वाले कौन है? बताओ, शिक्षण की डाल्टन विधि जो प्रारंभ करने वाले कौन आ जाते हैं? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? बताइएगा। 72वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे? क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर आप क्या देना चाहेंगे? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। डाल्टन विधि जो है देने वाले कौन आ जाते हैं? पार्कहर्स्ट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 73वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? बताओ, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 73वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे? ऑप्शन ए, हर्बर्ट को माना जाता है। किसको माना जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक हर्बर्ट को माना जाता है। 74वां क्वेश्चन देखिएगा। 74वां प्रश्न, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ये कथन किसका है? बताओ, ऑप्शन प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, ये कथन किसका भैया? क्या मैकेन का है, अरस्तु का है, रूसो का है, या फिर जॉन लॉक का है? बताइएगा 74वें प्रश्न का आंसर। तो 74वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहेगा, मैकेन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 75वां, कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा है? बताइएगा कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी हो जाएगी? बाहरी हस्तक्षेप, शिक्षण सामग्री का अभाव, या शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, या कक्षा में शोरगुल? 75वें प्रश्न का आंसर क्या देंगे? तो शिक्षक के स्तर पर भ्रांति, ऑप्शन सी यहाँ पर सही रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 76वां प्रश्न, प्रभावकारी शिक्षण फलन है? बताइएगा, प्रभावशाली शिक्षण फलन क्या हो जाएगा? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का, उचित कक्षा अनुशासन का, नियमित अध्ययन का, या कक्षा में विलंब नियमित रूप से? बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या हो जाएगा? 76वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे? तो 76वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन ई यहाँ पर सही रहेगा, स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण का। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बताइएगा, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा, ऑप्शन ए साफ दिख रहा है यहाँ पर। अंग्रेजी भाषा कैसे होगा? क्षेत्रीय भाषा कैसे होगी? राष्ट्रभाषा कैसे होगी? तो मातृभाषा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 77वें प्रश्न का आंसर जो होगा ऑप्शन ई यहाँ पर सही रहेगा। अगला है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? बताओ, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ हो जाएगा? ज्ञान में व्यापकता आती है,
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, आनंद प्राप्त होता है, या फिर निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो 78वें प्रश्न का आंसर आप क्या देंगे? 78वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर ए सही रहेगा, ज्ञान में व्यापकता आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 79 कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? बताओ, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी? क्या निरंतर गत्य रणनीति के द्वारा, निर्णय तालिका, या फिर एल्गोरिथम, या फिर स्वन्वेषण रणनीति के द्वारा? तो 79 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही रहेगा, एल्गोरिथम रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर आ जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 80 सब जो कि लास्ट प्रश्न बचा है अपना, कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या आ जाता है? बताओ, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिता का प्रमुख कारण क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, मानसिक मंदता, या कुसमायोजन, या फिर ये सभी? बताइएगा 80 प्रश्न का आंसर आप क्या देना चाहेंगे? तो 80 प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही रहेगा। वो कुसमायोजन का शिकार हो जाता है, मानसिक मंदता का कारण ऐसा करता है, और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होना, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा इस प्रश्न का, जो ऑप्शन डी है यहाँ पर सही रहेगा, उपरोक्त सभी। तो ये थे अपने 40 से लेकर 41 से लेकर 80 प्रश्न, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास थी। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना और लाइक भी करें, और जितने भी नए चैनल से जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।